हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उदय जीएस रिसर्च सेंटर पे आपका स्वागत है। जैसे हम आपको आज स्वर के बारे में कल वर्णमाला बताए थे, तो वर्णमाला में स्वर भी है, तो कल स्वर के बारे में हमने आप लोग को थोड़ा सा बताया था, तो जिसे आज थोड़ा सा और बताते हैं। ठीक है, तो जैसे ये स्वर है, ठीक है, इसकी संख्या कितनी है, ये कुल संख्या कितना है और इसकी संख्या कितनी है, कल हमने ये बताया था। जैसे अगर हम देखें इसकी संख्या, ठीक है, जैसे ये स्वर की जो संख्या है वो कितना है, ठीक है, और कुल संख्या मतलब स्वर की जो है वो कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो ये आप लोग को हमने कल बताया था, तो जिससे आज आप लोग को बताना है कि कुल स्वर की संख्या 13 होता है और ये 11 होता है, मतलब 11 और 30। और ये 11 और 30 कैसे हुआ, मतलब अगर हमारा जो कुल स्वरों की संख्या 13 है, तो ये फिर ये 11 कैसे हो गया, ये तो सोचने वाली बात है। ये ऐसा कौन सा दो वर्ड घटा इसमें से कि हमारा ये 11 हो गया। तो आप लोग ये जानिए कि जैसे हम पूरा आ से लेके आहा तक लिखते हैं, तो इसमें से हमारे दो वर्ड ऐसे हैं, जैसे आ से और आहा तक लिखते हैं। इसमें हमारा दो वर्ड्स ऐसे है, जैसे लास्ट में आता है एक अंक और दूसरा है आहा, ठीक है। ये दो वर्ड्स हमारे ऐसे हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। ये तो ना स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, ठीक है, ना स्वर है और ना व्यंजन, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, ये ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, इसलिए इन्हें हम आयोगवाह कहते हैं, ठीक है। कल हमने आप लोग को आयोगवाह के बारे में बताया था, तो लेकिन अभी ये भी जानिए आयोगवाह कहते हैं या तो फिर नपुंसक वर्ड्स कहते हैं, नपुंसक कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो आयोगवाह है, ये तो ना स्वर है और ना ही व्यंजन है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आयोगवाह या नपुंसक कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। इतना समझ में आया आप लोग को कि इसीलिए से ये दो वर्ड्स हमारे हट जाने की वजह से हमारा स्वर की संख्या 11 हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि ये जो हमारे 11 है, 11 है, ये जो हमारे 11 है, इसमें मूल स्वर है, ठीक है। और वो मूल स्वर, इसके मूल स्वर है और वो 4 है, और वो 4 कौन कौन से हैं, आ, ई, आ, ई, उ। एक सेकंड, यहाँ नहीं, यहाँ लिखे तब आप लोग को समझ में आएगा, रुको। ये हमारे स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 11 है, और इसमें से कुछ मूल स्वर हैं, ठीक है, कुछ मूल स्वर हैं, ठीक है। और मूल स्वर कितने हैं, 4 मतलब 4 या 4 कुछ भी है, तो 4 है। और वो 4 कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, री। कौन कौन से हैं, आ, ई, उ और री। ये हमारे 4 क्या हैं, मूल स्वर हैं। और इन चारों का नाम क्या है, इन चारों को हम कैसे कहते हैं। पहला है हमारा ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, और चौथा है लुप्त स्वर, लुप्त स्वर, ठीक है। ये समझ में आया। ये हमारे मूल स्वर के 4 पार्ट्स हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और लुप्त स्वर। तो ये अगर कोई आपसे पूछ ले कि स्वरों की संख्या कितनी है, मूल स्वर की संख्या कितनी है, 4 है, और कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, री है। और अगर कोई पूछ लिया कि ह्रस्व स्वर
कि कितने प्रकार हैं, तो 4 हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। कहने के लिए तो 4 हैं, लेकिन जब इसमें पहले इसको डिस्क्राइब फिर बताएं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा संयुक्त और दीर्घ है, ठीक है, जो हमारा ये संयुक्त और दीर्घ है, कुछ विद्वानों ने इन्हें एक ही माना है। ये हमारा जो संयुक्त और दीर्घ है, इसे कुछ विद्वानों ने एक ही माना है, अलग अलग नहीं किया है, ठीक है। कुछ विद्वान इसको एक ही माने हैं, एक ही माने हैं, इसको अलग अलग नहीं किए हैं। और कहते हैं, उनका कहने का मतलब है कि दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर उनका एक ही है। तो इसको आप लोग जानिए कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं या ह्रस्व स्वर क्या है, ठीक है। ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर का हम जिसका उच्चारण कम समय में करते हैं, जैसे जिसका उच्चारण हम कम समय में करते हैं वो हमारा ह्रस्व स्वर है, ठीक है। जिसका उच्चारण हम कम समय में करते हैं, कम समय में करते हैं, वो हमारा ह्रस्व स्वर है, ठीक है। जिसका उच्चारण हम कम समय में करते हैं वो हमारा ह्रस्व स्वर है। जैसे इसमें क्या आते हैं, ह्रस्व स्वर में आ, ई, उ। देखो जैसे हम इसका जब उच्चारण कर रहे हैं ह्रस्व स्वर का, जिसका उच्चारण करते समय कम समय लगते हैं या कम समय लगता है या कम समय में करते हैं, वो देखो जैसे कहा आ ई, आ ई उ री ए आई ओ औ। देखो जैसे हमने किया ना ऐसे ई आ ई उ, समझ में आया? अरे भाई सिंपल सा बात है कि हम जिसका उच्चारण हम कम समय में करते हैं, जिसका उच्चारण हम कम समय में करते हैं। जैसे देखिए हमने कहा ना एग्जांपल में आई उ, ये सब हम जब उच्चारण करते हैं, एक बार ट्राई करके देखो, जब हम इसका कम समय में करते हैं वही तो है। तो फिर देखिए अब ये दीर्घ स्वर क्या है, ठीक है। दीर्घ स्वर इसका सेम उल्टा है, दीर्घ स्वर सेम उल्टा, मतलब ये हमारा ह्रस्व स्वर है और दीर्घ स्वर है जिसका उच्चारण हम जैसे हमने कहा कम समय लगता है और इसका उच्चारण हम उतनी ही समय लेते हैं, जैसे ज्यादा समय में किया जाता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, दीर्घ स्वर है। जैसे जिसका उच्चारण हम करते समय अधिक समय लेते हैं और अधिक समय लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हो गया बड़ा आ, जैसे इसका था आ ई उ री ना, और इसका है आ ई उ, ठीक है, री। जी रहने तो सिर्फ इतने समझो, जिसमें स्वर के साथ व्यंजन के साथ स्वर भी लग जाते हैं। जैसे देखो ये बड़ा आ ई उ, जब हम इसको करेंगे, जैसे जब इसको पढ़ेंगे तो देखो आ ई उ री हो गया। जब हम इसको पढ़ेंगे तो कहेंगे आ ई उ, तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो और हमारा संयुक्त और प्लुत स्वर क्या है ये जानिए, ठीक है। तो जैसे ये दोनों समझ में आया कि हम ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर कैसे करते हैं। अब आइए प्लुत स्वर, और हमने कहा कि कुछ विद्वानों ने दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को एक ही माना है। कुछ विद्वान ने इसको एक ही मान लिया है कि दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर एक ही है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो अलग अलग करते हैं। जैसे हम लोग को इसका संधि विच्छेद करेंगे और सब करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो जैसे ये हो गया, और संयुक्त स्वर जिसका स्वर के उच्चारण के 3 गुना समय लगे। संयुक्त स्वर में इसका उच्चारण करते समय 3 गुना टाइम लगता है, ठीक है। दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर को मिला के 3 गुना टाइम लगता है
उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि ये हमारा हर्ष स्वर का जो है वो कम समय लेता है, दीर्घ स्वर का ज्यादा लेता है, और संयुक्त स्वर का उच्चारण करते समय अधिक समय लगता है। जैसे इसमें आते हैं संयुक्त स्वर, क्या संयुक्त स्वर और फ्लुट स्वर। ठीक है, 3 गुना समय लेता है ये उच्चारण करते समय। और ये देखिए, इतना समझ में आया आप लोगों को कि वाला स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो अब आप लोग को ये समझना है प्लुत स्वर क्या है। ठीक है, प्लुत स्वर ये है कि इनका उच्चारण हम करते हैं अंक और आहा। अंक और आहा दो वर्ड ऐसे हैं जिसका हम इसका उच्चारण करते हैं। जैसे जब हम इसका उच्चारण करते हैं अंक और आहा से, तो वो कैसे आएगा, ये संयुक्त स्वर का क्या होगा, ए ओ और औ। ये देख रहे हैं ना, इसका उच्चारण करते समय हम लोग को अधिक टाइम लगता है। ठीक है, तो अब आप लोग को ये स्वर समझ में आ गया। ठीक है, इतना आप लोग अच्छे से समझिए, पढ़िए। फिर उसके बाद समझ में आया, सब लोग लिख लिए थे ना। अरे भैया, इतना सिंपल सी चीज है तो इसे नहीं पढ़ पा रहे। और देखिए, दूसरा है स्वर की मात्रा। ठीक है, स्वर की मात्रा सबसे पहले आप लोग स्वर की जो मात्रा है आप लोगों तो हमने बता चुके हैं हम आप लोगों को। फिलहाल उसमें 2 पार्ट्स हैं, एक है लघु मात्रा, एक है लघु मात्रा, दूसरा है गुरु मात्रा। ठीक है, गुरु मात्रा। अब ये जानिए लघु मात्रा और गुरु मात्रा क्या है। लघु मात्रा में छोटी मात्राएं आती हैं, जो छोटा होता है, ये जो छोटा मात्रा होता है वो आता है, और गुरु में जो बड़ा होता है वो आता है। ठीक है, ये इतना समझ रहे हैं ना। लघु मात्रा और गुरु मात्रा, गुरु मतलब होता है जो बड़ा होता है, लघु मतलब छोटा होता है। जो हमारी मात्राएं बड़ी होती है वो उसे गुरु कहते हैं, जो छोटे होते हैं उसे लघु कहते हैं। इतना सिंपल सी है, इसको समझ जाइए। ठीक है, दोबारा नहीं बताना पड़ेगा। वैसे आप लोग को पढ़ना है, बहुत ज्यादा कंपटीशन में है, तो हम कुछ बोल रहे हैं आप लोग उसको लिखिए, या फिर हम लिखें, हम लिखें या आप लोग लिख लेंगे ऐसे। चलो ठीक है, वैसे बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर बताएंगे। ठीक है, देखो जैसे स्वर की मात्रा में कुछ आप लोग को लिखना है, मन करे फिर कॉपी बना लीजिएगा, मन करे ऐसे रफ में लिख के पढ़ लीजिए, वो आपके ऊपर है। तो चलिए सबसे पहले लिखिए, लिखना स्टार्ट करिए कि व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए, देखो भाई, व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं, जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं, लिखो, देखो व्यंजनों के विभिन्न प्रकार को, फिर से बोलना, देखो व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं, तो स्वर इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, तो स्वर अपने मूल रूप ना आकार जिस रूप में आता है उस रूप को स्वर मात्रा कहते हैं, उस रूप को स्वर मात्रा कहते हैं। जैसे अब इसमें देखिए, हम आप लोग को बता रहे हैं जैसे, ठीक है, जैसे हमने कहा, इसका डिफिनेशन आप लोग याद कर लेना भाई, बहुत पूछता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि आ, थोड़ा हम स्पेस लेके कर रहे हैं, पूरा नहीं आएगा, लेकिन आप लोग अपनी कॉपी में कर सकते हो, जैसे भी मैनेज करना होगा। ठीक है, तो जैसे हो गया आ, ठीक है,
दिख रहा है ना? लिखना आता है आप लोग को? ये वाला लर्न है सबको? याद है सबको? ओ औ अंक आ अंक आ। देखो ये हो गया आ ई उ ऊ री ए आई ओ अंक आ। इतना समझ में आया? आप लोग को भी समझ में आया? तो देखो जैसे हमने जब ये हमारा क्या है, स्वर है, जब हम इसको व्यंजन में यूज करते हैं, व्यंजन में मिलाते हैं तो कैसे देखते हैं? सबसे पहले ये जानिए, जैसे हमने इसको ऐसे लिख दिया, ये हमारा स्वर है, ठीक है, ये हमारा स्वतंत्र है, ये किसी की सहायता नहीं लेता, इसको अपने आप से बोल सकते हैं, ये तो आप लोग को ऑलरेडी पता है, बताया गया है। अब आप लोग ये जानिए कि इसको हम व्यंजन में जब लिखते हैं तो व्यंजन हमारा स्वर की सहायता लेता, वो बिना स्वर की सहायता से बोल नहीं सकता। तो आप लोग ये जानिए कि इसको हम जब स्वर में करेंगे, व्यंजन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो जैसे देखिए हमारा ये आ है, ठीक है, जैसे इसमें कुछ मात्रा भी होती है ना, वो मात्रा कौन सी है? जैसे ये हमारा आ की मात्रा, इसमें का आ मात्रा आ जाता है, ये हमारा छोटा मात्रा है, ये सिर्फ पूर्ण करने के लिए करता है, लेकिन मात्रा जो निकल के आते हैं ये हमारा आ की मात्रा हुआ, ठीक है, और इसमें छोटी इसमें बड़ी, ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई, तो ये सिंगल ही है, डबल नहीं है, नहीं तो आप लोग डबल मान लो, ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई। अब ये हो गया छोटा ऊ बड़ा ऊ, फिर इसी का ये निकल के चला आया, ऐसे तो लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे, ये हो गया। और ए का एक मात्रा आता है, इसका डबल मात्रा आता है, और इसका ऐसे सिंगल एक, इसका ऐसे, और एक आता है अंक बिंदी, और एक आता है चंद बिंदी। समझ में आया? ये आपके मात्रा है, मतलब ये व्यंजन को देखो, जैसे हमने लिखा का, ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया का, ये हमारा निकल के आया का एक, ये तो पहले एक सिंपल सा आता है, ये इसका आया, और ये जब दोबारा का लिखे तो ये मतलब हम आप लोग कैसे समझा रहे हैं कि ये हमारे वर्ड्स के पीछे कैसे आते हैं, ठीक है, जैसे हमने हमारे वर्ड्स के पीछे भी तो आते हैं कुछ वर्ड, जैसे ये हो गया का, और फिर अगर हम इसको देखें कि 12 खड़ी सुने हो ना, वो पता है सबको आता है, लेकिन फिर भी देखो का की, फिर हम ये मात्रा देखते हैं तो हमारे व्यंजन पे स्वर की मात्रा ऐसे चढ़ेगी, फिर जब हम इसको देखेंगे उ, फिर ऐसे जितने वर्ड्स बने हैं, ऋषि का ये लग जाएगा, ठीक है, कृषि कृषि ऋषि, जैसे ये कृषि पे तो यही मात्रा निकल के आता है, यही लगता है ना इसका हमारे स्वर का। तो फिर अगर हम जैसे फिर से देखते हैं कि ना, देखो ये भी लग गया, ये भी लग गया। अब बचा हमारा ये मात्रा, अब हम इसको भी यहाँ लिख सकते हैं ऐसे हो, फिर इसको करेंगे तब ऐसे। अब ये हमारा अंक बिंदी और चंद्र बिंदी बचा, तो लास्ट में कहते हैं तुम कहो, एक ऐसे लगेगा और एक ऐसे लगेगा, ठीक है, समझ में आया? जब हम अपने स्वर को व्यंजनों में यूज करते हैं, मिलाते हैं, तो कैसे बनता है? ऐसे बनता है। समझ में आया ना? चलो ठीक है, अच्छे से ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, क्योंकि आप लोग को भी बताया जा रहा है बेसिक, तो अच्छे से एक बार समझ लेंगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रिवीजन करना रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब जैसे देखो, ये जो हमारा ऋषि था, जो हमने ऐसे लिखा था ना, ऐसे जब हम इसका मात्रा में स्वर में यूज किए थे तो ऐसे यूज किए थे, जब हम इसको मात्रा में यूज किए थे तो ऐसे किए थे ना, ऐसे किए थे, तो ये हमारा क्या था? ऋषि था। और एक हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऋ, या तो इसको पढ़ो या तो इसको पढ़ो, दोनों सेम है। अगर ऐसे लिखा रहेगा तब भी गलत नहीं है, ऐसे लिखा रहेगा तब भी गलत नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। तो चलो इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब आप लोग अपना नेक्स्ट पेज देखिए।
ठीक है, ये जैसे हमने आप लोग को कुछ बताया मात्राएं कैसे यूज होते हैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे याद करने वाला है, स्मरण रखना, स्मरण मतलब होता है याद रखना। तो सबसे पहले ये जानने की जो हमारा मात्रा है, जैसे आ की मात्रा, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। ठीक है, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, ये वाला मात्रा। ठीक है, ये वाला मात्रा। ठीक है, जैसे ये हमारे ये जितने मात्राएं हैं ये हमारे वर्ड के पीछे लगते हैं। ये मात्राएं जो है हमारे वर्ड के पीछे लगते हैं, ये जानते हैं, जैसे जो वर्ड हम लिखते हैं उसके पीछे लगते हैं। ठीक है, वर्ड के पीछे लगते हैं। ठीक है, ये इतना समझ में आया। ये हमारे जो मात्राएं हैं वर्ड के पीछे लगते हैं। जैसे आ वर्ड, इसमें एक आता है सब, ये वाला ना, हमने यहाँ से डायरेक्ट ये ले लिया है, जो ये आ की मात्रा ये आता है, ये हमने यहाँ पे लिखा है। ये हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये हमारा एक समझ लो शहीद वर्ड है मतलब व्यंजन में लिया जाता है लेकिन शहीद वर्ड है, इसको हम शहीद वर्ड कहते हैं। ये आ को आप लोग जानते रहिए, ये हमारा आ जो है ना ये शहीद वर्ड है। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन में आ गया कि हम स्वर में ऐसी कौन सी मात्रा है जिसको हम शहीद वर्ड कहते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, आ हो जाएगा। ठीक है, इतना जानते रहिए। तो हमारा आ वर्ड क्या है, शहीद वर्ड है। तो फिर इतना जानते रहिए। और जैसे देखिए ये हमारा जो ये है यफ, यफ मात्रा लिख रहे हैं, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो ऐसे साथ साथ में भी लिखते चाहिए। वर्ड के पहले लगता है। ठीक है, वर्ड के पहले लगता है। ठीक है, वर्ड के पहले लगता है। तो जैसे कौन कौन सा वर्ड हुआ, आप लोग बताइए कौन सा वर्ड आ सकते हैं जो वर्ड के पहले लगते हैं। ठीक है, जैसे हमने दिया एक निधि, क्या दिया, निधि। दूसरा सिरा, देखो मात्रा ये वाला हमारा लग रहा है ना, इसके आगे वर्ड के आगे मात्रा लग रहा है ना, इतना दिख रहा है आप लोग को, देखो ये हो गया सिरा। ठीक है, और तीसरा क्या है, जिसका। अरे ऐसे बहुत ढेर सारे वर्ड हैं, हमने एग्जांपल के लिए 3 वर्ड्स लिए हैं, जैसे यहाँ निधि है आदि। आप लोग खुद ही नहीं समझदार हो कि हमारा जो ये मात्रा है, ये वाला मात्रा जो हमारा आता है ये हमारे वर्ड्स के पहले आता है, लेकिन जो ये मात्रा है ये तो आप लोग इसका यूज हम बताएं, इसका एग्जाम्पल तो नहीं बताए, लेकिन आप लोग जानते हैं ना कैसे यूज करते हैं। जैसे हो गया ये वर्ड के पीछे लगते हैं, जैसे देखो एक हो गया कमला ना, का हो गया, काम हो गया। ऐसे बहुत ढेर सारे वर्ड हैं जो ये वर्ड हमारे शब्द के पीछे लगते हैं, हमने ये बताया तो आप लोग समझ गए ना। देखिए अब हमने ये क्या क्या कहा कि ये यफ का जो मात्रा है, ये जो मात्रा है ये हमारे वर्ड के पहले लगते हैं। जैसे देखो निधि, सिरा, जिसका, ऐसे हमने 3 लिया है और ढेर सारा आप लोग देख लीजिएगा, जान लीजिएगा। तो जैसे देखो एक आता है ओ और ई, ये मात्रा जो है हमारे वर्ड के नीचे लगते हैं। कहाँ लगते हैं, वर्ड के नीचे। ठीक है, अब जैसे हो गया कुसुम, देखिए वर्ड नीचे आया ना, कुसुम हो गया, दीपू हो गया, ऐसे बहुत ढेर सारे वर्ड हैं। हमने अभी क्या बताया था, कृषि, ये ऋषि वाला, ऋषि, ये कृषि आ गया ना। वृत्त हो गया, देखो ये हमने एक साथ आप लोग को
तीन तीन वर्ड्स बताए। देखो एक ये तीनों वर्ड जो है ना हमारे शब्द के नीचे लगते हैं। देखिए जैसे हमने कहा कुसुम, दीपू, ऋषि, वृत्त, ऐसे ढेर सारे वर्ड हैं जो हमारे ये मात्रा जो जिसमें आते हैं स्वर आते हैं, तो ये हमारे वर्ड के साथ मिलकर या हमारे व्यंजन के साथ मिलकर उस वर्ड को पूरा कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? इरेज कर दें? चलो ठीक है। इतना समझ में आया ना सबको? चलिए ठीक है, अच्छी बात है, सबको एक ही बार में समझ में आ गया। अब हमारा एक ये मात्रा बचा है। देखो जैसे एक ये वाला है और ये वाला बचा है ना, और अंक बिंदी और चंद्र बिंदी वाला जो बचा है वो, ये तीन है। तो ये जानिए ये वर्ड जो है हमारे शब्द ये स्वर जो है हमारे वर्ड के ऊपर लगते हैं। कहाँ लगते हैं? ऊपर लगते हैं। ये वर्ड हमारे शब्द के ऊपर लगते हैं। ठीक है, तो जैसे ऊपर हम कैसे कैसे लिखेंगे? जैसे हो गया, जैसे पैर, सैर, देखो लग रहा है ना, शेर, शेर हमारे यहाँ पे तो जंगल का राजा होता है फिलहाल। देखो पैर, सैर, चांद, त्रिवेंद्र, चांद, देखो हमारा अंक बिंदी भी आ गई ना, द्विवेंद्र। इसमें कितने वर्ड्स विकसित हैं? देखो एक ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ठीक है, तो आप लोग ये जानिए कि इसको हटाइए, तो ये तो आप लोग को बाद में जानना है। ये जानिए, देखिए हमारे इतने वर्ड्स हैं, पैर, सैर, शेर, चांद, ये हमारे जो ये इतनी मात्राएं ये हमारे वर्ड के ऊपर लगते हैं। जब हम इसको लिखते हैं तब ये वर्ड के ऊपर लगते हैं। समझ में आया? चलिए ठीक है, अब आप लोग देखिए, और ये जानिए जैसे जब किसी एक, आप लोग ये जानिए एग्जाम्पल में जानते रहिए। ये इतना समझ में आ गया ना? अब आप लोग का सॉरी आप लोग का मात्रा जो है कहाँ कैसे यूज होते हैं ये आप लोग को पता चल गया। जैसे अगर कोई बोला आपको कुछ लिखने के लिए या कुछ करने के लिए, जैसे बहुत लोग होते हैं ना हिंदी का वो देते हैं लिखने के लिए, तो आप लोग जब बोलेंगे, जैसे देखोगे किसी ने कहा लिखिए सैर, शैर, इसमें पूछा कि कौन सा मात्रा लगा है, तो हमारा ये मात्रा लगा है ना, तभी तो हुआ है सैर। ये ऐसे सैर होगा, चाहे जैसे होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया? चलिए अब आप लोग कुछ वर्ड्स लिखने हैं, लिखिए। हम बोल रहे हैं नहीं तो हम भी लिखते हैं। जब किसी शब्द की शुरुआत, जब किसी शब्द की शुरुआत, शब्द की शुरुआत, जब किसी शब्द का शुरुआत स्वर से हो, वह अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। स्वर से हो, स्वर से हो तो वह अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। ठीक है, अपने वास्तविक वास्तविक रूप में आ जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो वह अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। जैसे हो गया आम, इमली, जैसे क्या हो गया, आम हो गया, इमली हो गया, एहसास हो गया, एहसास। देखो इसमें हमारा जब व्यंजन वर्ड जो है तो इसमें जब हमारा आ शब्द आया तो ये क्या हो गया, जब हमारा तब ये अपने वास्तविक रूप में क्या कहा है, जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। समझ में आया? तो ये देखिए जैसे आ, अब वह इसमें जब हमारे स्वर मिल गए, स्वर से शुरुआत हो गया तो वो अपने वास्तविक, देखो हमारा आ, ई,
और ये क्या है, हमारे स्वर ही तो है। तो हमारे स्वर के जब स्वर आया तो ये अपने वास्तविक रूप में आ गया। ठीक है, ऐसे जब हम किसी किसी शब्द को, जब हम किसी शब्द को, ये तो हमारा पहला था। और एक दूसरा ऐसे है, जब किसी शब्द में किसी स्वर, किसी व्यंजन का, ठीक है, चलते लिखते रहेंगे साथ साथ में। जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ दो स्वर जुड़ते हैं, दो स्वर जुड़ते हैं, जब किसी व्यंजन के साथ दो स्वर जुड़ते हैं तो पहला स्वर, मात्रा के रूप में, लिखते रहिए आप लोग भी, ऐसे लिख रहे हैं ताकि आप लोग को इजी हो जाए। मात्रा के रूप में तथा दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। इतना लिख लीजिए आप लोग, इरेज करें। देखिए जैसे क्या है कि जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ स्वर जुड़ते हैं तो पहला स्वर मात्रा के रूप में तथा दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। एग्जाम्पल में बताएं, देखिए जैसे पहले हम इसको इरेज करें। देखिए अपना फोन साइलेंट रखिए भाई। देखिए हमने क्या कहा कि जब किसी शब्द में जब किसी शब्द से किसी व्यंजन के साथ, ये से है, जब किसी शब्द से व्यंजन के साथ दो स्वर जुड़ते हैं तो पहला स्वर मात्रा के रूप में तथा दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। तो जैसे पहला ऐसा कौन सा वर्ड हो सकता है, शुरुआत। देखो एक हो गया शुरुआत और दूसरा हो गया गुंजाइश। ठीक है, ये समझ में आया। पहला शब्द क्या हो गया, शुरुआत, दूसरा क्या हो गया, गुंजाइश। देखिए जैसे हम आप लोग को इसमें समझ में आया, नहीं समझ में आया ना, उसमें समझ में आ गया था कि पहला वर्ड कैसे है, नहीं है। चलो देखो हम बताते हैं। जैसे देखो ये शुरुआत है, ठीक है, इसको हम इरेज करें। गुंजाइश, देखिए ऐसे हम अभी आप लोग को बता रहे हैं। पहला क्या हो गया, शुरुआत, क्या हो गया, शुरुआत। अब इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे, इसको जब हम तोड़ेंगे, स्वर को निकालेंगे तो कैसे होगा, देखो स, ठीक है, उ, र, उ, देख रहे हैं ना आप लोग, आ और एक आ गया ता और एक आ गया आ। ठीक है, देखो इतना समझ में आया। जैसे ये आ गया रा उ र, देखो ये हमारा उ का जो मात्रा है ये यहाँ आ गया, देखो यहाँ आ गया। ये रा है, रा का जो मात्रा है वो यहाँ आ गया ना। ये हमारा आ जो है, इसको छोड़ दो। ये अब देखो ता का जो हलंत लग गया, ये व्यंजन हो गया। जब आ हमारा स्वर निकल के आया तो हमारा ये क्या हो गया, ये इसके साथ हो गया। ठीक है, तो जैसे देखिए कि ध्वनि, ये आ जो है ये ध्वनि का स्वतंत्र रूप है, इसके लिए इसके साथ कोई व्यंजन नहीं आया। इतना जानते रहिए कि ये क्यों नहीं आया। अगर जैसे कोई पूछ गया ना, इसके साथ ये मिल गया, इसके साथ ये मिल गया, इसके साथ कोई नहीं मिला, कोई व्यंजन वर्ड नहीं थे, इसके लिए नहीं हुए।
ये भी हो सकता है और ये हो सकता है कि ये अपने वास्तविक रूप में है। किसमें है? ये अपने वास्तविक रूप में है। ठीक है, इसमें व्यंजन की कोई जरूरत ही नहीं है जब ये अपने वास्तविक रूप में है तो। या फिर ये भी हो सकता है कि ये ध्वनि है और ये स्वतंत्र है। ये मतलब एक ध्वनि भी तो है। एक ध्वनि है ना, तो ध्वनि क्या होता है? वो स्वतंत्र होता है। ये बताया गया है ध्वनि क्या है? ध्वनि एक स्वतंत्र रूप है और ये अपने वास्तविक रूप में। हमने अभी डिफिनेशन में क्या लिखाया था कि दो व्यंजनों के मतलब दो स्वर जब मिल जाते हैं तो पहला व्यंजन के साथ चेंज हो जाता है, लेकिन दूसरा वो जो अपने वास्तविक रूप में ही रहता है। देखिए जो अपना ये हमारा आ है ये अपने वास्तविक रूप में है, इसके लिए ये कोई व्यंजन शब्द में नहीं मिल सकता। देखिए जैसे ये मिला तो हम इसको इसके साथ इसको मिला के कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, फिर इसको लाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। आ हमारा अपने वास्तविक रूप में है, उसको तनिक भी चेंज नहीं करना है, परिवर्तन नहीं करना है। फिर आ गया ता। ठीक है, ता हमारा ये हलंत लग जाने से, हलंत हट जाने से ये यहाँ आ जाएगा तो ये हमारा ता क्या हो जाएगा? उड़ हो जाएगा। तो ये हमारा शुरुआत शब्द ऐसे बना है। ठीक है, इतना समझ में आया कि हम इसको कैसे करते हैं वास्तविक? ये इतना समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब आप लोग का आज व्यंजन का चैप्टर स्वर का आज हो गया लेकिन अब आप लोग कल से पढ़ेंगे व्यंजन। ठीक है, तो अब आप लोग व्यंजन के हमने आप लोग को डिफिनेशन बताया था, लर्न करके आइएगा। ठीक है, कल आप लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा व्यंजन। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया या फिर कहो एक बार फिर से रिवीजन कर दें या बता दें? तो सबसे पहले आप लोग व्यंजन जानते रहिए। व्यंजन का थोड़ा बहुत कुछ वर्ड बता दें कि व्यंजन क्या है। ये वर्ड जो स्वर की सहायता लेता है, हमने आप लोग को इसका सबसे पहले व्यंजन का डिफिनेशन जानिए कि व्यंजन। ठीक है, चलो बता ही देते हैं व्यंजन के बारे में, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं ताकि कल आप लोग बढ़िया से व्यंजन का पढ़िए। स्वर का सबको समझ में आ गया है ना? देखिए व्यंजन हमने वर्ड्स के दो पार्ट बताए थे ना, वर्ड के दो पार्ट थे, एक व्यंजन था, एक दूसरा क्या था? स्वर। तो व्यंजन आप लोग इतना पढ़िए व्यंजन। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हमने बताया था स्वर क्या होते हैं? वो स्वतंत्र होते हैं, उसको किसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन व्यंजन को स्वर की जरूरत होती है। ठीक है, ये जानते रहिए। ये बिना इसके बोल ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता, इसके बिना ये कोई काम ही नहीं करेगा। ये कर सकता है, ये कर सकता है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इसके बिना नहीं कर सकता। ठीक है, तो जैसे देखिए कि क्या कहा है कि वे ये वर्ड जो स्वर की सहायता से बोलते हैं, ये वर्ड जो स्वर की सहायता से बोलते हैं, स्वर की सहायता से बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड जो स्वर की सहायता से बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा है कि इनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। ठीक है, इनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें स्वर की जरूरत पड़ती है। हम इसको बिना स्वर की सहायता से इसका हम यूज, इनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? ये हमने आप लोग को पहले ही बताया। नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इतना पढ़ के आइएगा तो हम आप लोग को इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, कल आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर रहेगा व्यंजन।